आवेश की दूसरी मूल विशेषता आवेश की योगात्मक प्रवृत्ति। आवेश की योगात्मक प्रवृत्ति का मीनिंग किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहां इस पर आवेश 2e, इस जगह 3, यहां 4e, इस जगह 5e। तो इस वस्तु पर कुल आवेश कितना हुआ? 2e प्लस 3 प्लस 4e प्लस 5e। किसी वस्तु पर उपस्थित किसी वस्तु का कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें हो सकता है आवेश माइनस का भी हो। सपोज करो यहां -3 आवेश था, तो फिर इसके साथ -3e भी ऐड हो जाएगा और ये रह जाएगा 11e। नोट कर सकते हैं, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा किसी वस्तु पर कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर ये मान लिया जाए कि किसी वस्तु पर आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 एटसेट्रा। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इस पर आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो इस वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Qn, इसे कहा जाता है आवेश की योगात्मक प्रवृत्ति। कहने का मतलब यह है, आवेश को साधारण संख्याओं की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है, ऐसी प्रकृति आवेश में होती है। क्यों? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि होती है। क्लियर? नोट कर लेंगे इसको। आवेश की तीसरी मूल विशेषता आवेश का संरक्षण। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। विलगित मीन्स आइसोलेटेड, यानी एक ऐसा निकाय जिसका किसी बाहरी वातावरण से कोई लेन देन ना हो, बाहरी वातावरण से कोई संपर्क ना हो। जैसे मान लीजिए ये एक निकाय है और इसके भीतर दो आवेश हैं। ये विलगित निकाय है, बाहरी वातावरण से इसका कोई लेन देन नहीं है। यहां इसके अंदर दो वस्तुएं हैं जिसका एक आवेश 2e और दूसरी का 3e। तो टोटल चार्ज
कुल आवेश कितना है वो, इस निकाय का कुल आवेश 2e + 3e बराबर 5। क्लियर। अब अगर ये मान लेते हैं कि इसमें आवेश का आदान प्रदान, क्योंकि जो भी क्रिया होगी वो इन दोनों के बीच होगी, बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन ये देंगे या लेंगे, इन्हीं के बीच क्रिया होनी है, बाहरी वस्तुओं के बीच कोई क्रिया नहीं होगी। सपोज करिए कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा और इसके पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब कुल आवेश कितना है, कुल आवेश तो भाई अब भी उतना ही है, कुल आवेश तो अब भी उतना ही है, 1e + 4e हो गया, दैट इज 5e। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम जिसका बाहरी वातावरण से कोई संबंध न हो। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, वो बदलेगा नहीं, कम ज्यादा तो हो सकता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर कम ज्यादा, लेकिन टोटल कुल चार्ज हमेशा वही रहेगा। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन की घटना में गामा फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। गामा फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसका कुल आवेश 0 है, इसका मतलब ये हुआ इसका कुल आवेश 0 है। तो अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले कुल आवेश कितना है भाई, 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश, गामा फोटॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अभिक्रिया के बाद कुल आवेश -1 और +1, -1 और +1, 0, अभिक्रिया के बाद भी 0 है। माइनस प्लस में अलग अलग तो शो हुआ, लेकिन टोटल चार्ज, हमने कहा कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश अब भी कितना है, 0 ही है। दूसरा एग्जांपल, नमक का जलीय विलयन जब बनता है तो वो आयनित हो जाता है सोडियम और क्लोरीन, इस तरह से सोडियम और क्लोरीन इस तरह से आयनित हो जाता है। NaCl पर नेट चार्ज कुल आवेश 0, अभिक्रिया के बाद +1 और -1, टोटल चार्ज 0। अभिक्रिया से पहले भी टोटल चार्ज 0 था, बाद में भी 0 है, तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे आवेश में, कुल आवेश में पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का कुल चार्ज नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश, किसी भी निकाय का आवेश संरक्षित होता है। ओके, समझ आ गया, नोट कर सकते हैं आप इसको।